हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड जागृति और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है सुबह के 6 बजे से और डेली 6 बजे स्टार्ट होता है मंडे टू फ्राइडे और डेली यही रूटीन रहता है। फिलहाल मेरी स्टडी में थोड़ा बहुत चेंजेज आती है, मेरे जो टारगेट है उसमें चेंज आते हैं, बाकी डेली का रूटीन यही रहता है। और सैटरडे संडे का थोड़ा सा प्लान चेंज हो जाता है, अलग स्टडी का रूटीन, अलग घर का रूटीन, सब कुछ चेंज हो जाता है। तो मंडे टू फ्राइडे का मेरा सेम रहता है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। और फिलहाल आज है 5 सितंबर, जो 5 सितंबर का ये ब्लॉग है जो मैं नेक्स्ट डे अपलोड कर रही हूँ आप लोग के साथ। जो फिलहाल अभी मैं बच्चों का टिफिन बना रही हूँ, टिफिन में क्या बना रही हूँ वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। उससे पहले आप लोग कैसे हैं, आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई सब कुछ बहुत अच्छी चल रही है। फिलहाल मेरी जो चल रही है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ और कर भी रही हूँ, आगे देखिएगा। और 3 महीने एकदम जी जान लगा दीजिए, एकदम जान लगा देना है, एकदम इस अकॉर्डिंग पढ़ाई करना है। बाकी तो एग्ज़ाम के बाद ही पता चलेगा क्या होगा, लेकिन अपनी तरफ से एकदम पूरी कोशिश करना है, कोई भी कसर नहीं छोड़ना है कि मैं ये टॉपिक नहीं पढ़ पाई, ये रिवीजन नहीं कर पाई। फिलहाल मेरी तो यही कोशिश है और आप लोग भी यही करिए, मैं सजेशन यही दूंगी क्योंकि मेरे से आप लोग जुड़ रहे हैं तो कोशिश करते रहिए, हार नहीं मानना है एकदम भी, क्योंकि कोई भी साथ देने वाला नहीं है। हमें ये करना है, अकेले ही करना है। ऐसा नहीं कि हमें बिठे बिठाए सब कुछ मिल जाएगा, हमें मेहनत करनी है, अपनी हिम्मत ही साथ देगी और कोई भी साथ नहीं देने वाला है। अपनी जो ये हम स्ट्रगल, अपनी तैयारी, अपनी लाइफ चेंज करने में जुटे हुए हैं ना, बस अपनी हिम्मत ही साथ देगी। उस हिम्मत को बनाए रखिए और तैयारी में लगे रहिए। तो फिलहाल तैयारी में मैं भी लगी हूँ, अभी जो तैयारी कर रही हूँ वो मैं बताती हूँ। जो इधर मैं बच्चों के लिए टिफिन बना रही हूँ, टिफिन में क्या क्या बना रही हूँ वो एक बार आपको बताती हूँ। जो फिलहाल टीचर्स डे है तो बच्चों को जंक फूड अलाउ कर दी है टीचर। जो बच्चे बहुत परेशान हो गए, मम्मा ये बना दो, मम्मा ये दे दो खरीद के, तो दुनिया भर का ये सब वैरायटी चाहिए फालतू फालतू। तो आज वही सब बनाने के चक्कर में लगी हुई, जो अभी खाना नहीं बना रही। आज खाना दोपहर में बना पाऊंगी क्योंकि अभी बच्चों के लिए टिफिन में जो अलग फरमाइश है वो बना रही हूँ। जो अभी फ्रेंच फ्राई बना रही हूँ, फ्रेंच फ्राई कैसे बना रही हूँ वो थोड़ा आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि फ्रेंच फ्राई बच्चों को बहुत पसंद आता है और बाहर का ज़्यादा था। और घर में भी वैसे ही मैं बनाती हूँ। जो फिलहाल आलू कटिंग करके उसको गर्म पानी में बॉयल करके, थोड़ा नमक डाल के गर्म बॉयल कर लिया 2 मिनट तक, फिर उसके बाद छान के थोड़ा सूख गया, उसके बाद इसको कॉर्नफ्लोर में हल्का से लपेट के फिर उसके बाद डायरेक्ट एकदम हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करते हैं। फिर सेम टाइम ये हो जाता है, 2 मिनट लगता है, टाइम नहीं लगता है। तो फाइनली ये रेडी हो जाता है। और फिर मैं इधर पैन केक बना देती हूँ बच्चों के लिए, जो थोड़ा सोची कि अलग यूनिक स्टाइल में बनाती हूँ स्माइली वगैरह में। तो ये बेटर है कि जो पिघलता जा रहा था, फिलहाल ये तवा है मेरा वैसा गोल वाला स्टाइल का थोड़ा ना, इसलिए पिघल रहा था। फ्राई पैन था इस समय तो वो टूट गया, इसलिए मैं फिर उसमें नहीं बनाई, नहीं उसमें सही बन जाता है। तो अभी मैं बड़ा सा बना के फिर उसको मैं कटिंग करके फिर शेप बना के स्माइली का फिर दी बच्चों को। थोड़ा बच्चे खुश हो जाते हैं अलग अलग डिजाइन से दे दो तो। और फिलहाल पैन केक ही बनाई थी, ऐसा नहीं है कि उल्टा सीधा दूँ। और उल्टा सीधा में जो जंक फूड में अलाउ किया तो बाहर से मैं चिप्स लेके आई थी वो दी और केक दे दी थोड़ा सा। और अभी जो बना रही हूँ ये फ्रेंच फ्राई, पैन केक, ये सब आज यही सब अलाउ हो गया था। तो बच्चे बहुत खुश थे, जहाँ देखो वहाँ है, यही सब बच्चे परेशान कर रहे थे, सारे यही बोल रहे थे। तो इधर मेरी बेटी का देख सकते हैं टिफिन जो एकदम खाली खाली दिख रहा है, लेकिन उसको इतना ही पसंद है ले जाना। तो अभी फिलहाल ये सब पैक करने के बाद मैं बच्चों को लेके चल दी स्कूल। जो स्कूल सुबह सुबह जाते ही एक बेटा मेरा जाता है छोड़ने, फिर आता है, फिर जाता है, मतलब 4 बार आता जाता है, जो उसका यही पड़ जाता है। तो फिलहाल मेरी बेटी की बड़ी डिमांड था आज की मैं स्कूटर से जाऊँगी, डेली काव्यांशी जाता है तो, क्योंकि सुबह मैं उसको स्कूटर से नहीं ले जाती कि बहुत ज़्यादा बस आती हैं, वो भी इतना स्पीड में आते हैं सब ना कि अपने आगे किसी को देखते नहीं है, सिर्फ इसलिए मैं जल्दी ले नहीं जाती। तो अभी फिलहाल आज उसका मूड था तो लेके गई, फिर मैं बेटे को भी छोड़ के आ गई और नहावा के फ्री हो गई। तो मैं चाय पीने बैठी हूँ, चाय पीने के बाद अब फाइनली चलूँगी मैं अपनी पढ़ाई में लग जाऊँगी। जो फाइनली अपने लिए मैं 10 बजे करीब फ्री हुई, सोच सकते हैं। सुबह उठती हूँ और रात भर तक अपना चलता है फिरते काम करते यही लगा रहता है। और दिन में वाली आधा घंटा पौने 1 घंटा इतना ही आराम करती हूँ, वो भी आराम करती है, ऐसा नहीं कि उतना मैं सो लूँ। फिलहाल नींद लग जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि मेरे को बस 5 मिनट ही नींद चाहिए, बस लग गई और नींद खुल गई तो भी मैं एकदम अच्छा माइंड रहता है मेरा। लेकिन फिलहाल लगती नहीं है जल्दी, मुझे एकदम सुकून और शांति वाला चाहिए था, जो नहीं मिल पाता है बच्चे जब भी रहते हैं तो वही स्कूल से लाती हूँ, थोड़ा आराम करती हूँ, उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई में लगती हूँ। तो फिलहाल अभी सुबह की पढ़ाई जो मैं कर रही हूँ वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना टारगेट बनाती हूँ। टारगेट रात में नहीं बना पाती हूँ क्योंकि लेट तक पढ़ती हूँ और नींद आने लगती है, लास्ट में टारगेट खत्म करते करते नींद बहुत तेज आती है, तो फिर मैं सोने चली जाती हूँ। फिर सुबह सुबह अपना फ्रेश माइंड में देखती हूँ मुझे क्या पढ़ सकती हूँ रात भर में, कितना पढ़ूंगी पूरा दिन भर में और रात भर में, और फिलहाल कितना टॉपिक मुझे कवर करना है। क्योंकि इतना मैं टारगेट बनाई हूँ कि पूरा अक्टूबर खत्म होते होते 2 रिवीजन में सारे का लगा लूँ। और सारे का क्या, पूर्वालोकन जितने पढ़ रही हूँ सारे पूर्वालोकन और लूसेंट, इन दोनों का मैं 2-2 रिवीजन करीब लगा लेना चाहती हूँ। और फिलहाल तैयारी उसी अकॉर्डिंग कर रही हूँ, एकदम मेहनत हिम्मत सब कुछ जुटा के कर रही हूँ कि इस बार सिलेक्शन लेना है। और सिलेक्शन इस बार वैकेंसी भी आ रही है तो सिलेक्शन तो ले ही लेना है, इसलिए एकदम पॉजिटिव होकर तैयारी करी कि नहीं इस बार
एग्ज़ाम निकालना है, इस बार का ये एग्ज़ाम निकल जाना चाहिए। फिलहाल तो मैं तो यही टारगेट बनाई कि इस बार मुझे ये एग्ज़ाम निकाल लेना है, ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट होना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट। ये मैं सोच के एकदम तैयारी कर रही हूँ, जो जी जान मेहनत लगा के कर रही हूँ। और सोना तो इस टाइम आप लोग भूल ही जाओ, 3 महीने जान लगा लो। तो मैं भी यही आपको सजेशन दूँ कि मैं भी यही कर रही हूँ, जो फुल शूट करने का एकदम कभी कभी होता है ना, मन नहीं करता है, पढ़ते रहो, अचानक से भूल भी जाओ, या फिर जो मैं पढ़ रही हूँ वो तो मैं स्टार्ट करती हूँ, आप लोग के साथ दिखाती हूँ, लेकिन लास्ट में होता है कभी मन नहीं करता है, उठते हैं अपना काम में लग जाती हूँ, जो भी काम रहता है जल्दी जल्दी। बच्चे आ जाते हैं तो वो भी परेशान करने लगते हैं, तो शूट नहीं करती हूँ। कभी कभी होता है एकदम फुल शूट करके आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो अभी भी मैं आप लोगों को एकदम सुबह से एकदम रात तक अपना ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ, जो अपनी पढ़ाई से रिलेटेड सब कुछ शेयर करती रहती हूँ। और फिलहाल आप एक लोग ने टीजीटी के लिए कमेंट करा, तो वो भी तैयारी तो चलेगी ही चलेगी, फिलहाल एग्जाम डेट आ जाए तो ना। लेकिन फिलहाल उसका जो बुक वगैरह है ना, तो पीजीटी के लिए उनकी तैयारी है, तो अच्छे से वो उसके लिए पूरा थियरी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस आप पढ़ लोगे ऑब्जेक्टिव तो निकल जाएगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो फिलहाल इधर मेरी दोपहर की पढ़ाई हुई, जो कंप्लीट करी, यूपी स्पेशल और थोड़ा सा ज्योग्राफी पढ़ी, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ ज्योग्राफी। तो उसके बाद फिर मैं जल्दी लंच बना, जो सुबह टिफिन नहीं बनाई थी, तो दोपहर का हालत यही रहता है, फिर मैं खाना बनाने चल देती हूँ। तो इधर मैं बना रही हूँ कड़ी चावल, पकौड़े वाला कड़ी, जो कड़ी का देख सकते हैं क्या क्या डाल के बना रही हूँ। तो फिलहाल बताने का इसमें टाइम नहीं है, बस देखते रहिए। वही सिंपल एकदम ट्रिक से बनाती हूँ, एकदम चटपटा अच्छा लगता है। कड़ी मेरे को पसंद नहीं है, लेकिन फिलहाल ऐसे जब से मेरे को पता चला मैं बनाती हूँ, तब से मेरे को पसंद है। कभी कभी बना लेती हूँ बीच बीच में, जो मुझे पसंद है वो बच्चों को नहीं पसंद आता, इसलिए ज़्यादातर मैं बनाती नहीं, बच्चों के अकॉर्डिंग ही खाना बनाती हूँ। तो इधर फाइनली देख सकते हैं कड़ी के लिए सब कुछ मसाला वगैरह सब कुछ रेडी हो गया। अब इसमें दही और बेसन घोल के रखी है, उसको डाल देती हूँ। अब इसको स्लो फ्लेम पे एकदम पकाना है, जो 10 मिनट 15 मिनट लग ही जाते हैं, क्योंकि एकदम स्लो फ्लेम पे पकता है धीरे धीरे, तो ही होता है, बेसन को अच्छे से पकाना होता है। तो इधर कड़ी हमारी चल रही है, तैयार हो रही है, जो फाइनली कड़ी तैयार हो चुकी है, जो 15-20 मिनट लगे, जो इतना शूट नहीं कर सकते ना, इसलिए आप लोग को लास्ट का दिखाई। और फिलहाल आपने मेरे को कनेक्शन इंडिया, शायद उनका यही नाम है चैनल का, तो फिलहाल उन्होंने मेरे को कमेंट करा, मतलब बताया चैनल कि इसे पढ़ लो। तो फिलहाल मैं ना ऑनलाइन देखना एकदम कोई भी चैनल पसंद नहीं करती, मतलब ऑनलाइन मेरे से पढ़ाई हो ही नहीं पाता, आँखों में बहुत दर्द होता है। बुक से पढ़ाई करना मैं बहुत सही समझती हूँ और उसी से करती हूँ। तो फिलहाल ऑनलाइन देखने का टाइम भी नहीं, क्योंकि बुक भी सिलेबस भी पूरा मुझे कंप्लीट करना। ऑनलाइन देखो तो देखते रह जाओ, कुछ भी बुक से नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए फिलहाल मैं बुक से ही पढ़ना सही समझती हूँ और उसी को पढ़ रही हूँ। और ये बात सही है, मॉडर्न में बहुत ज़्यादा मॉडर्न से ही क्वेश्चन आता है, लेकिन पढ़ना तो सारा पड़ेगा ना, कब कहाँ से क्वेश्चन उठा दे कोई फिक्स नहीं है। इसलिए मैं सारा एक बार पढ़ लेती हूँ, फिर उसके बाद जब भी थर्ड रिवीजन लगाऊंगी ना, तब जो इम्पोर्टेंट वाला है ना उसको बस पढ़ूंगी। ऐसे तो जो हाईलाइट है वो तो सारे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, और साथ में जो एकदम इम्पोर्टेंट वाले हैं, जो इंडिया से रिलेटेड है सारे, वो एकदम अच्छे से डीपली पढ़ाई करना है। तो फिलहाल बस ये अपनी पढ़ाई तो ऐसे ही चलती रहेगी, और आप लोग बताते हैं तो मुझे आइडिया टिप सब कुछ अच्छा लगता है, मेरे को भी समझ में आता है कि ऐसे करना चाहिए। तो फिलहाल इधर मौसम को देख सकते हैं, इतना तेजों से बारिश आ रही, एकदम काला बादल है, जो फिलहाल मोबाइल में मेरे को काला दिख ही नहीं रहा है, आप लोग देख सकते हैं, लेकिन एकदम काला मौसम था, जो मेरे को मन किया कि आप लोग के साथ शेयर करूँ। और बारिश भी आ रही, जो थोड़ा सा होने भी लगा था, आंधी एकदम तेज़ों से चल रहा था। तो फिलहाल मैं अपना ये सब देखी, आप लोग के साथ शेयर करी, फिर मैं बैठ गई अपने पढ़ाई के लिए, जो जियोग्राफी पढ़ रही हूँ। और फिलहाल साइंस में ना मैं बस बायो का ही पोर्शन पढ़ूंगी, और फिजिक्स केमिस्ट्री एकदम मेरे पल्ले नहीं पड़ता है जल्दी। और आप लोग एक और मेरे को ट्रिक बताइएगा, अगर आप लोग को आइडिया होगा, पता होगा, तो जियोग्राफी को कैसे याद करें या फिर किससे पढ़ें कि इसमें इंटरेस्ट है। मुझे ज्योग्राफी एकदम समझ से बाहर लगता है, पढ़ती तो जा रही हूँ लेकिन एकदम इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, ना ही याद हो पा रहा है मेरे से। बस पढ़ रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि हाँ 4 बार 3 बार पढ़ूँ तो याद तो हो ही जाना है एक दिन, लेकिन जल्दी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन पढ़ती जा रही हूँ। तो इधर मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी, फिर बच्चे मेरे ट्यूशन से आ गए। जब भी ट्यूशन चले गए थे तब मैं बैठी थी, अपना 2 घंटे की पढ़ाई करती हूँ, पता ही होगा आप लोगों को। फिर उसके बाद फिर मैं अपना बच्चे आते हैं तो अपना दूध पीते हैं, फिर खेलने कूदने में लग जाते हैं, और फिर मैं भी थोड़ा बहुत बच्चों के साथ खेलती हूँ, उनको पढ़ाती हूँ। फिर उसके बाद फ्री होती हूँ, खाना पीना बनाती हूँ, खिलाती हूँ। और मुझे भूख नहीं लगा था, बच्चों को भूख लगी थी, उन सबको बनाना खिला ली। मुझे पता नहीं क्यों भूख आज नहीं लगा था, तो मैं अपने लिए चाय बनाई। जो चाय ना मुझे रात में भी चाहिए होता है, जब भी खाने के समय ना मुझे कुछ ना कुछ पीने को हमेशा चाहिए। दोपहर में जब भी खाती हूँ तब भी, सुबह खाती हूँ, रात को कभी भी खाऊँ मुझे कुछ पीने को चाहिए, तो हमेशा मैं चाय बना लेती हूँ। चाय बना ली हूँ जो खाना नहीं खाई, तो अभी मैं बैठूंगी अपनी पढ़ाई के लिए। चाय पीते पीते, चाय पी लेने के बाद साथ साथ पढ़ाई भी चलती रहेगी। तो अभी बैठेंगे, अपना टारगेट देखेंगे। फिर देख सकते हैं अभी 8 बज रहे हैं, बच्चे मेरे सो गए हैं। जो 8 बजे तक ना दिन में नहीं सोते हैं ना, तो 8 बजते 8:30 इतना बजे तक सो जाते हैं, जो मेरे को बहुत खुशी होता है कि चलो मैं तो फ्री हो गई, अब मैं पढ़ाई करूँगी। तो दिन में नहीं सुलाती हूँ, इसलिए अभी ट्यूशन चले जाते हैं ना, तो उनका टाइम चेंज हो गया है सोने का, तब सही है, आराम से रात होते तो सो जाते हैं। तो 8 बजे तक मैं फ्री हो गई, अब मैं अपनी पढ़ाई में लग जाऊँगी। ऐसे जल्दी सो जाते हैं ना, सुबह भी एकदम फ्रेश माइंड से जगते हैं, जो बहुत अच्छा लगता है। नहीं तो ऐसे रोते गाते सुबह जगते थे, स्कूल जाना होता था, बहुत बेकार मुझे लगता था। अभी एकदम अच्छे माइंड से जग जाते हैं, और मैं भी अपनी पढ़ाई में लग जाती हूँ। मेरे को भी बहुत सारा टाइम मिल जाता है, जब तक मेरे को नींद नहीं आती है तब तक मैं अपना बैठ के पढ़ती ही रहती हूँ। तो फिलहाल अभी देख सकते हैं जो टॉपिक में सेलेक्ट करी, सारा जो लिखी थी टारगेट, सब मैं अपना पढ़ चुकी हूँ। अभी साइंस बचा है, फिलहाल एक और बचा था हिंदी का,
1 घंटा जो डेली उसका रखी हूँ तो उसको मैं अभी नहीं पढ़ी हूँ, सोचती हूँ अभी इसको पढ़ लूँगी तब पढ़ूँगी। लेकिन ये साइंस है ना, बायो, मेरे को पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए ना आप लोग को भी जब किसी को पढ़ने का मन ना करे ना तो अपना फेवरेट सब्जेक्ट उठाइए, उसको पढ़ते रहिए। कोई भी है, ऐसा नहीं कि उसको पढ़ जा रहे हैं बस वही कंप्लीट हो रहा है तो वो नुकसान करेगा, कुछ नहीं नुकसान करेगा, वो फायदा ही करेगा। तो बस वही है, जब भी मेरे को मन नहीं करता है, जब भी लगता है कि अच्छा नहीं लगा तो बस उसी को बैठ जाती हूँ मैं लेके पढ़ने। तो फिलहाल तभी तो इसका टारगेट था तो मैं पढ़ रही थी इसको। पढ़ते पढ़ते बस मैं इसी को आज पढ़ती रह गई, जो रात के 12 बजे तक 11:30 तक मैं पढ़ी, जो लास्ट में आप लोग को दिखाऊंगी। तो चलिए आज का ब्लॉग बस इतना ही। पूरा फुल डे रूटीन है आप लोग के साथ एकदम सुबह से रात तक का, जो कितने घंटे पढ़ लेती हूँ। तो टारगेट तो मेरा है एकदम, जो टारगेट लिखती हूँ वही वही पढ़ते पढ़ते 8-9 घंटे हो जाते हैं। फिलहाल बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है। अपना कोशिश है कि इस बार सिलेक्शन लेना है। तो बस आप लोग भी प्रे करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए और आप लोग भी एकदम तैयारी में लगे रहिए ताकि सबका सिलेक्शन हो। जो जो लोग भरे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, सबका हो, मैं तो यही मनाती हूँ। तो फिलहाल अपनी स्टडी ऐसे ही चलती रहेगी। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए और चैनल पहली बार आते हैं जरूर सब्सक्राइब करिए। और फिलहाल मेरी पढ़ाई अभी तक चलती रहेगी, जब भी 12 साढ़े 12 सोने की कोशिश करती हूँ। फिलहाल जिस दिन नेक्स्ट डे स्कूल रहता है तो क्योंकि सुबह जगना होता है तो फ्रेश माइंड से जगना भी थोड़ा सही रहता है, 4 घंटे सो लो तो सही है। नहीं तो फिलहाल जिस दिन छुट्टी रहती है उस दिन तो मैं सोचती हूँ कितना रात तक पढ़ती रहूँ कि सुबह आराम से कितना हो भी जगह कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। तो चलिए आज का ब्लॉग बस इतना ही। अभी फिलहाल मेरी फाइनली कंप्लीट हुई पढ़ाई, जो जितना टारगेट था अपना वो कंप्लीट करी। फिर हिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ी, जो हिस्ट्री और साइंस में पढ़ी। और फिलहाल मेरा बैचलर क्या है तो मैं बीएससी करी हूँ, जो बायो से ही चल रहा है। और यही है, लास्ट तक आप वीडियो देखें तो ही पता मेरे को अभी याद आया आपके कमेंट का, तो मैं रिप्लाई दे दी। चलिए आज के लिए बस इतना ही। 12 बज गए हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, गुड नाइट।